नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट विनय पांडे प्रयागराज। दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहता हूं, जैसा कि दोस्तों आज की सुनवाई में आप लोग जानते हैं कि आज जो है 12,460 शिक्षक भर्ती की सुनवाई थी। हालांकि दोस्तों आज तमाम मैटर लगे हुए थे। सुबह ही मैंने कह दिया था कि मैटर बहुत कम चांस है आने का, लेकिन दोस्तों आज कोर्ट उठते उठते कुछ वकीलों ने वहां मेंशन किया, जो है कोर्ट जब उठ रही थी 112 तक आ गया था। 114 नंबर पे आपका मैटर था 12,460 का। तो कुछ वकीलों ने मेंशन किया दोस्तों, और उन्होंने कहा कि जो है कि बहुत से याची ऐसे हैं जो कि 29 जनवरी तक जो आप ऑर्डर दिए हैं उस डेट तक इस कोर्ट में नहीं थे। तो क्या हम हमारा नहीं होगा? बहुत से लोगों ने ये कहा कि हमारे कुछ क्लाइंट ऐसे हैं जो कि हाई कोर्ट में इससे पहले ही थे, लेकिन आपने कहा कि इस कोर्ट के सामने जो है उन्हीं को, तो क्या वो अब आए हैं, आप उनको नहीं सुन सकते हैं? तो उन्होंने कहा, जस्टिस ने कहा कि आप लोग अपनी अपनी आइए नोट करा दीजिए, सबको मैं विचार करूंगा और अगली डेट पर जो है निश्चित रूप से दोस्तों। तो दोस्तों सारे लोगों ने अपनी अपनी आइए नोट करा दी है। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, आगे चलकर जो है इस पर सुनवाई होगी, जो 29 तारीख के बाद जुड़े हैं उनका भी। और दोस्तों लेकिन 13 मई शो हो रही है स्टेटस, 13 मई की डेट लगी है। फिलहाल तो दोस्तों जैसी सूचनाएं रहेंगी मैं आपको देता रहूंगा। 13 मई को जो है मैटर लगा है, थोड़ा सा लंबा डेट गया, लेकिन दोस्तों फिलहाल तो जो 29 जनवरी के बाद जो जुड़े हैं उनका भी जो है कोर्ट सुनने के लिए बोल दी है। और निश्चित रूप से दोस्तों जैसी सूचनाएं रहेंगी मैं आपको देता रहूंगा। आज कोर्ट रूम में मैं था और निश्चित रूप से सारी सुनवाइयों का मैं लाइव जो है आपको बता रहा हूं। लास्ट तक जो है जब कोर्ट उठने लगी तो वकीलों द्वारा मेंशन करने के बाद ये सारी चीजें हुई हैं। तो दोस्तों जो 29 जनवरी के बाद जो है जुड़े हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं कि अभी ये नहीं होगा वो नहीं होगा। दोस्तों उनको जो है ये बताइए कि नहीं, 29 जनवरी के बाद जो जुड़े हैं उस पर भी विचार करने के लिए कोर्ट ने कहा है। क्योंकि आज जो है जो भी कोर्ट में होंगे दोस्तों आप उनसे पूछ सकते हैं, ये सारी चीजें हुई हैं। और निश्चित रूप से दोस्तों यदि जो है ऐसा कुछ भी है आगे भी, जो लोग 29 जनवरी के बाद जुड़े हैं उनको जो है कोर्ट विचार करने के लिए बोला है। आगे जो सूचनाएं रहेंगी मैं आपको देता रहूंगा। इस कोर्ट का इस मैटर में जो है दोस्तों आगे 13 मई को सुनवाई अभी स्टेटस शो हो रहा है, जहां तक संभावना है कि 13 मई ही डेट लगी है। फिलहाल तो दोस्तों जैसी सूचनाएं रहेंगी मैं आपको देता रहूंगा और आगे आपको बताता रहूंगा इस भर्ती में आगे क्या हो सकता है। फिलहाल तो अभी इसके निस्तारण में थोड़ा और टाइम लग सकता है, क्योंकि दोस्तों मामला इसमें थोड़ा सा जो आर्डर में ये लिखा दिया गया कि इन दिस कोर्ट, तो जो हाई कोर्ट में जो पार्टी थे उन अभ्यर्थियों के साथ भी अन्याय हो गया। क्योंकि आप कहीं भी अगर पार्टी हैं और खाली सुप्रीम कोर्ट में ये लिखा दिया गया कि आज की डेट तक, तो दोस्तों उनकी वजह से जो है निश्चित रूप से आज जो है और भी लोगों के लिए रास्ते खुल सकते हैं जो 29 तारीख के बाद जुड़े हैं। मैं इसीलिए दोस्तों बार बार आपको कहता रहता हूं कि देखिए कोर्ट में आप जुड़े रहिए, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कोई ना कोई घटना हो जाता है जिससे कि आपके लिए रास्ते खुल सकते हैं। और निश्चित रूप से आज की जो स्थितियां परिस्थितियां हुई उसका वो जो है जो आगे जुड़ेंगे 29 जनवरी के बाद उनके लिए भी रास्ता खुलने वाला है। अब बहुत से लोग कहेंगे कि याचियों की संख्या बढ़ जाएगी। अरे याचियों की संख्या बढ़ जाए या न बढ़े वो कोर्ट को देना है। इस भर्ती में बहुत ज्यादा लोग तो आवेदक है नहीं, या ज्यादातर लोग कहीं न कहीं बाद में उसके बाद शिक्षक भर्ती में चयनित हो गए हैं। बहुत से लोग 69,000 में चयनित हो गए, या फिर और उसके बाद जो भर्तियां आई थी उसमें चयनित हो गए। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा याची हैं, क्योंकि आमतौर पर इतने टाइम के बाद इसमें मात्र 2100 के आसपास याची हैं। अगर यही जो है अन्य भर्तियों में देखिए 72,825 में 6,170 पोस्ट खाली था, लेकिन दोस्तों 16,478 की लिस्ट बनी है याचियों की, और गूगल फार्म भी भराए गए हैं, और जस्टिस सबको देना चाहते हैं। सोच लीजिए दोस्तों कि आप 6,170 पोस्ट सिर्फ खाली है, लेकिन 16,478 की लिस्ट याचियों की बनी है, और जस्टिस कह भी रहे हैं कि इन सबको दो नौकरी। अपने मुख्यमंत्री से बात करिए, अपने प्रमुख सचिव से बात करिए, लेकिन इन सभी याचियों को नौकरी दो। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट पास सुप्रीम पावर होता है, सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत पावर, अथाह पावर होता है। बहुत सी भर्तियों में ऐसा हुआ है। एक 2011 में दरोगा भर्ती आई थी, 810 याचियों को एक्स्ट्रा पदों में नियुक्ति मिली थी। ये सुपर न्यूमेरिक पोस्ट होता है। सुपर न्यूमेरिक पोस्ट बनाकर कोर्ट, वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। 69,000 शिक्षक भर्ती में भी आप देखे होंगे उत्तर कुंजी वालों का जो एक क्वेश्चन उसमें गलत था, उसमें चारों ऑप्शन गलत थे। 1 नंबर पाकर जो लोग भी जो है सेलेक्ट हो रहे थे 1 नंबर पाकर, उनको जो है सुप्रीम कोर्ट
तक से जो है जीत मिल चुकी है। 69,000 का सारा पद भरा जा चुका है, लेकिन शिव उसको जो है जो 1,000 के आसपास याची हैं जो 1 नंबर वाले प्रकरण में, उनको भी नौकरी मिलेगी। हालांकि अभी रिविजिट वाला मैटर अभी अटका है, इस वजह से नहीं मिली है, लेकिन आज नहीं तो कल जो है उनको मिलना तय है, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट से जीते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि जो पद है उन्हीं के सापेक्ष ही होता है। तमाम भर्तियों में दोस्तों, बहुत सारे ऐसी भर्तियों में हमारे पास उदाहरण राजस्थान का और अन्य का जो है दोस्तों, आप यही देख लीजिए, यूपी का ही 69,000 शिक्षक भर्ती, 72,000 शिक्षक भर्ती, 72,000 में आप देख लीजिए, किसी से भी पूछ लीजिए जो है, आप सोचिए 6,170 पोस्ट खाली है, लेकिन 16,478 की लिस्ट बनी है, और उस अभी अगली डेट उस पर 24 तारीख लगी है। पिछली डेट पर कहा गया कि जो है आप मुख्यमंत्री से बात करिए और इन सारे याचियों का जो है 16,478 लोगों को आप नौकरी दीजिए, कहीं भी किसी भी जिले में दीजिए, लेकिन दीजिए। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी बिल्कुल भी इस चीज के लिए वो न रहे कि आगे अभी जो बाद में जुड़ रहे हैं उनके लिए अभी संभावनाएं नहीं है। दोस्तों अभी आज की जो सुनवाई थी उसके हिसाब से उन्होंने जो है आइए नंबर नोट कराया है और आगे उनको सुनने के लिए बोला है। तो निश्चित रूप से दोस्तों ये सारे लोग आइए और ये सब आगे सुने जाएंगे, और भी लोग जो जुड़ेंगे दोस्तों आगे, ऐसा नहीं है, किसी वकील को भी मना नहीं किया है, और वो सुनेंगे। तो इसलिए दोस्तों निश्चित रूप से आप सभी से ये गुजारिश है कि किसी को भी हर्ट ना किया जाए। जो पहले जुड़ चुके हैं वो जो बाद वालों के लिए मतलब बार बार जो है उनको वो करते हैं कि बाद वालों को नहीं सुना जाए। अरे बाद वालों को क्या करेगा कोर्ट, क्या नहीं करेगा, वो कोर्ट का विषय है, आप उसके लिए छोड़ दो। किसी को भी निराश करना, किसी को भी जबरदस्ती आप अगर वो करते हैं तो निश्चित रूप से ये सही नहीं है। देखिए कोर्ट क्या करेगा, निर्णय कोर्ट पक्ष में देगा। अभी तो आपका भी वो नहीं है कि आपका होगा कि नहीं होगा, अभी तो कोर्ट ने सारी लिस्ट बनवा रही है, आगे जो है क्या होगा क्या नहीं होगा वो चीजें बाद में जो है देखिए। लेकिन ये है कि सुनवाई जिस हिसाब से हो रही है, संभावनाएं बढ़ी हैं। कोर्ट ने स्पष्ट दो टूक में कह दिया था कि अगर जो है जो कम नंबर वाले हुए हैं, या तो मैं उनको बाहर कर दूंगा अगर वो फिट नहीं बैठेंगे रूल के अकॉर्डिंग, लॉ के अकॉर्डिंग, या तो फिर उनसे ऊपर जो लोग हैं उनको नौकरी की व्यवस्था किया जाए। वो दो टूक है कि मतलब आर्टिकल 14 और 16 संविधान का जो आर्टिकल है, समानता का अधिकार और अवसर की समानता का अधिकार, ये दोनों संविधान से बढ़कर कोई भी चीज नहीं है। बेसिक शिक्षा नियमावली जो आप बनाए हो उसमें कोई अगर गलत रूल बना दिए और उसकी वजह से समानता का अधिकार और अवसर की समानता का अगर हनन हो रहा है, तो नियमावली से बढ़ के संविधान है, संविधान सर्वप्रथम होता है, इसके बाद सारी सरकारें नियमावली और ये सब होती है। संविधान का अगर आपने किसी क्लाज का, किसी आर्टिकल का आपने अगर गलत वो किया है, तो निश्चित रूप से आपका सारा नियमावली, सारा आपका सब कुछ नल एंड वाइड हो जाएगा, कोर्ट उठा के फेंक देगी, उसको रद्द कर देगी। तो इसलिए दोस्तों, और उससे जो है जो भर्तियां हुई होंगी वो भी रद्द हो जाएंगी। तो ऐसा कोई भी नियमावली जो संविधान के आर्टिकल 14 और 16 का उल्लंघन करे, निश्चित रूप से संविधान इस देश में सर्वश्रेष्ठ है और संविधान के हिसाब से ही, संविधान से नीचे सारी नियमावलियां हैं। धन्यवाद दोस्तों, जैसी सूचनाएं रहेंगी मैं आपको देता रहूंगा। 12,460 शिक्षक भर्ती की आज की सुनवाई समाप्त हो चुकी है दोस्तों, और निश्चित रूप से अब 29 जनवरी के बाद जो लोग जुड़े हैं उनके लिए भी संभावनाएं बढ़ चुकी हैं। आगे अभी इस पर सुनवाई होगी, 13 मई की डेट शो हो रही है, संभावना है कि 13 मई डेट लगेगी। इस बीच जो है तमाम दोस्तों बड़े बड़े मैटर लगे हैं, जिसके वजह से आज जो 107 नंबर वाला मैटर था दोस्तों, 1996 का केस था, उसको कोर्ट डिसाइड करना चाहती थी, उसी में ज़्यादा टाइम लग गया, नहीं तो आज वाले में काफ़ी जो है कुछ टाइम मिल गया होता। धन्यवाद दोस्तों, जैसी सूचनाएं रहेंगी मैं आपको देता रहूँगा। इस भर्ती से संबंधित कोई भी आपको जानकारी चाहिए दोस्तों, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9161180404 पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके, कॉल मत करिएगा, व्हाट्सएप मैसेज करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और निश्चित रूप से जो लोग 29 तारीख के बाद बने हैं वो बाय पोस्ट ही एक अपना प्रत्यवेदन भेज दें, ताकि आप लीगल रूप से आप इस लड़ाई में बने रहें। आप अपनी आईए नंबर के साथ और सबके साथ जो है आप जो है ज़रूर जो है अपना प्रत्यवेदन भेज दें, और प्रत्यवेदन का प्रारूप अगले आने वाले वीडियो में हम जरूर आपको देंगे। आप प्रत्यवेदन दोस्तों बाय पोस्ट भेजकर एक रिसीविंग रखे रहिए कि हमने तय टाइम पर आपको भेजा भी था, आप क्यों नहीं किए। आगे आपकी लीगल लड़ाइयों में जो है इस सब का बड़ा महत्व होता है दोस्तों, क्योंकि जो है जो बाद में बने थे दोस्तों उनकी लिस्ट वगैरह वहाँ लगी नहीं थी, और निश्चित रूप से इस वजह से सारे लोग जो है नहीं दे पाए। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों
कि जो 29 तारीख, हालांकि बहुत से लोग वहाँ दिए भी हैं दोस्तों, कुछ लोग वहाँ लखनऊ पहुँच कर दिए हैं, लेकिन वो जो एफिडेविट आया उसमें उन्होंने कहा है कि 29 तारीख तक नहीं आए थे। वो सारी चीज़ें चलेंगी, लेकिन आप अपना जो क्राइटेरिया है वो फिट किए रहिए। आप भी प्रत्यावेदन बाय पोस्ट भेज दीजिए। धन्यवाद। जैसी सूचनाएं रहेंगी मैं आपको देता रहूंगा। प्रत्यावेदन का प्रारूप मैं अगले आने वाली वीडियो में 12460 के जरूर मैं भेजूंगा आपको। धन्यवाद।